दोस्तों, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और ये विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। देखें, इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, जो कि गोंडा से भाजपा सांसद और दबंग सांसद हैं, उनका नाम दबंगों में काउंट होता है। और देखिए, पहले इसको इस तरह समझ लें कि हमारे यहाँ जितने भी खेल हैं उसके लिए कोई ना कोई आपको एक फेडरेशन, कोई ना कोई संघ नज़र आता है। जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई नज़र आता है। इन सारे संघों में पॉलिटिकल लोग चुनाव लड़के आते हैं और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर किसी खेल से संबंधित कोई संघ है तो उसमें सिर्फ खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को आना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को नहीं आना चाहिए। पर सारे संघों में पॉलिटिकल लोग आते हैं, वहीं इनके अध्यक्ष होते हैं, ज़्यादातर करके ये सांसद होते हैं और या फिर कोई बड़े राजनेता होते हैं। तो बहरहाल कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा से दबंग सांसद भाजपा के, उनके ऊपर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने महिला पहलवानों के यौन शोषण का या फिर यौन हैरेसमेंट का, उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो इसके बाद जाहिर सी बात है, बृजभूषण शरण सिंह जैसी उनकी वो है, उन्होंने कहा सब बकवास है, मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। लेकिन पुलिस कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है और सिर्फ इतना ही, अदालत की निगरानी में उनके खिलाफ पुलिस जांच शुरू करती है और अभी तक पुलिस एक शुरुआती रिपोर्ट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत में फाइल कर चुकी है। फेडरेशन समय के पूर्व भंग हो जाता है, बृजभूषण शरण सिंह उसके अध्यक्ष भी नहीं रह जाते हैं, दोबारा चुनाव होता है एक फेयर चुनाव होता है, सबके सामने चुनाव होता है। और इस बार जो शख्स जीतता है ये चुनाव, उसका नाम संजय सिंह है, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के दाहिने हाथ माने जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह का उनको उसमें पूरा समर्थन प्राप्त था। लेकिन हमारी चुनावी प्रक्रिया ऐसी है जहाँ पे कोई भी चुनाव में लड़ने से आप उनको रोक नहीं सकते। तो बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने अपने एक निकटस्थ आदमी, अपने करीबी आदमी को लड़ा भी दिया और जिता भी लिया। अब इसको लेके बजरंग पुनिया, जो कि बीच में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, आपने देखा था बीच में बहुत लंबा धरना किया था इन्होंने उसमें, और इसको देश की महिलाओं का सम्मान से जोड़ के एक चुनाव के समय एक बहुत बड़ा माहौल बना था। तो अब कल हम देखते हैं कि वो बजरंग पुनिया जाते हैं और अपना जो पद्मश्री का एक उनका मेडल होता है वो प्रधानमंत्री के दरवाजे रख के लौट आते हैं। अब ये बात अपने आप में थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि जो पद्मश्री वगैरह के जो सम्मान मिलते हैं वो आपको राष्ट्रपति से मिलते हैं। अगर आपको लौटाना भी है तो राष्ट्रपति को लौटाएं, हालांकि इसको लौटाने की कोई प्रक्रिया है नहीं। लेकिन आप प्रधानमंत्री के पास रखते तो जाहिर सी बात है एक विशुद्ध राजनीतिक, जिसे कहना चाहिए, कदम है, क्योंकि आप उसके वहाँ से वे निकल जाते हैं और फिर आप कांग्रेसी नेताओं के साथ और प्रियंका गांधी के साथ बैठ के फ़ोटोग्राफ्स खिंचाते हैं। चलिए, राजनीति भी समझ में आती है। हालांकि थोड़ा सा एक ये बात ज़रूर है कि आप वो मेडल लौटा रहे हैं जिसको लौटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, आप उसको लौटा रहे हैं जिसने आपको दिया ही नहीं था। लेकिन करोड़ों रुपए की धनराशि जो आपको पुरस्कार स्वरूप समय समय पे मिली, आप उसकी बात नहीं करते। जो आपको प्लॉट्स मिले, आप उसकी बात नहीं करते। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक रेलवे में राजपत्रित अधिकारी यानी कि गेस्टेड ऑफिसर की आउट ऑफ द वे इनको एक ज्वाइनिंग मिली, इनकी नियुक्ति मिली, इनको रेलवे में इनको पद मिला, और उसकी आप बात नहीं करते। आप नौकरी नहीं छोड़ते, आप प्लॉट नहीं वापस देते, आप पैसे वापस नहीं देते। आप जाके एक जो देश के गौरव का एक सम्मान आपको दिया गया, पद्मश्री, उसको आप सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। इसको मैं बहुत उचित कदम नहीं ठहरा सकता। लेकिन देखें, इसके पीछे बात कुछ और है। नॉर्मली ये ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल किसी इवेंट में खेलने जाते हैं, किसी भी खेल में खेलने जाते हैं, तो पहले आप नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म करते हैं, और जो लोग जीतते हैं उन्हीं को ओलंपिक्स में, एशियाड में और तमाम इंटरनेशनल गेम्स में भेजा जाता है। तो बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दोनों 30 के हो चुके हैं या 30 के आसपास हैं, और जाहिर सी बात है नए नए खिलाड़ी आ चुके हैं। तो 2018-19 में ही आप देखें, अगर हम साक्षी मलिक की बात करें तो 2019 और 2020 में 18 वर्षीय सोनम मलिक ने लगातार 3 बार साक्षी को शिकस्त दे दी, और 3 हारों के बाद जाहिर सी बात है कि साक्षी मलिक का जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दरवाजे थे वो साक्षी मलिक के लिए बंद हो गए। वो ओलंपिक्स नहीं जा सकती थी, वो किसी इंटरनेशनल गेम्स में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो लगातार हार रही थी। वो 30 की थी, 18 साल की लड़की सोनम मलिक उनको शिकस्त पे शिकस्त दे जा रही थी। तो एक बात जो बहुत अजीब हुई कि जब उन्होंने यौन उत्पीड़न के लिए धरना दिया महिला पहलवानों ने और बजरंग पुनिया ने, तो उसमें उस डिमांड ये तो थी ही
कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक पुलिस एफआईआर हो, जांच हो, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड उसमें ये थी कि पहलवानों को राष्ट्रीय खेल खेले बगैर, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किए बगैर इंटरनेशनल गेम्स में, ओलंपिक्स में जाने की अनुमति मिले। अब ये बात अपने आप में बहुत अजीब लगती है कि यौन उत्पीड़न के और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आपकी डिमांड ये है कि हमको साहब ओलंपिक्स में जाने दिया जाए, वो भी बिना नेशनल गेम्स को खेले। तो ये अपने आप में एक अटपटा लग रहा था। और धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि साहब देखें, एक ये भी एंगल है इनकी शिकायत में। बजरंग पुनिया फेडरेशन पे दबाव बनाने में कामयाब हो गए और वो बिना नेशनल गेम्स खेले, उन्होंने कहा कि साहब हमारे कुछ तबीयत नहीं ठीक है, हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, हम नेशनल गेम्स नहीं खेल पाएंगे। वो बिना नेशनल गेम्स खेले ओलंपिक खेलने चले गए। टोक्यो ओलंपिक्स उन्होंने जाके अभी खेला हाल में। अब देखिए उसमें उनका हाल क्या हुआ। 2 मैच वो हारे बहरीन के खिलाड़ी से 4-0। देखिए एक हार होती है, एक होती है ह्यूमिलेटिंग, जिसे कहना चाहिए शर्मनाक हार। बहरीन के खिलाड़ी से 4-0 के स्कोर से और जापान के पहलवान से 10-0 के स्कोर से वो हारे। तो ये कि जिसे कहना चाहिए शर्मनाक शिकस्त थी और ये साबित करती है कि आप अपने खेलने के, कुश्ती लड़ने की उम्र से आगे निकल चुके हैं और आप ज़बरदस्ती तमाम आरोप लगा के और विपक्ष के साथ एक मुद्दा बनाकर आंदोलन करके आप जिद करके चले तो गए, लेकिन नतीजा फिर जो होना था वही हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो एक नया एंगल इसमें निकला है कि साहब आप बिना राष्ट्रीय गेम्स खेले अंतर्राष्ट्रीय गेम्स खेलना चाहते थे। जो ये बात सामने आई है कि 18-18, 19-19 साल के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको इग्नोर करके बजरंग पुनिया जैसे आदमी को भेजा गया जो कि सारे मैचेस ही हार के चले आए। तो मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें कुश्ती फेडरेशन को अब एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेना पड़ेगा। हालांकि अब तक जो हालात सामने आ रहे हैं, आप मान के चलें कि बजरंग और साक्षी दोनों का ही करियर ख़त्म हो चुका है।